हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं करंट एनर्जीज़ क्या हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सकें। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट करे उसे रखिएगा। जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा, वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में जानना है तो 8840987101 मेरा एकमात्र व्हाट्सअप नंबर है जिस पर आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की। करंट एनर्जी, अपने पर्सन को याद कीजिए, एंजल से प्रे कीजिए, अपने प्रभु से प्रेम तो करिए ही, प्रभु को याद कीजिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंचाएं इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। जय प्रभु, क्या बात है। सबसे पहले तो आपको ब्रह्मदेव ने दर्शन दे दिए हैं। क्रिएटर, ओहो, क्रिएटर के साथ डिस्ट्रक्टर भी आ गए। जय माँ, क्या बात है। आज तो डिवाइन एनर्जीज ब्लेस कर रही हैं आपको। देन वी हैव एम्परर, वन मोर कार्ड, जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास द स्टार। साइन की बात करें तो यहाँ पर तुला राशि, मेष राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, धनु राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एंड वी हैव ऑल द साइंस, द वर्ड की एनर्जी है, तो सभी राशियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। एनर्जी की बात करूँ तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा आपके पार्टनर फैबुलस एनर्जी में है इस टाइम। सुबह की रीडिंग में भी आया था कि वो यूनियन की तरफ बढ़ेंगे, बातचीत हो सकती है, मैसेजेस आ सकते हैं, कॉल्स आ सकते हैं। यहाँ से डबल कंफर्मेशन हो गया बिकॉज रीडिंग की शुरुआत में ही क्रिएशन की एनर्जी है और साथ ही साथ शिव शक्ति यहाँ बैलेंस को दर्शा रहे हैं। यहाँ पर अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनकर आपके प्रति कुछ सॉलिड एक्शन, सॉलिड निर्णय ले सकते हैं। एंड दे आर वेरी होपफुल, वेरी पॉजिटिव टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। आपके तरफ बढ़ने के लिए, आपके साथ इस रिलेशनशिप में सॉलिड कमिटमेंट के लिए कुछ निर्णय ये ले रहे हैं। करंट एनर्जी है ये। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। क्लैरिफाई करें एंजल्स। द वर्ड से शुरू करते हैं। द वर्ड को द फूल ने क्लैरिफाई किया है, नई शुरुआत। आपके पर्सन कुछ चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं ताकि एक न्यू बिगनिंग हो सके और ये कंप्लीशन में आ सके। क्या यूनियन की ब्लेसिंग्स हैं मेरे व्यूवर्स के ऊपर? यस, यूनियन ही यूनियन है। मेमोरीज ऑफ लव, वापस आने की वाइब्रेशंस हैं। आपके प्रति बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इस टाइम पे हो सकते हैं। आपके लिए कुछ लोगों के अगेंस्ट जाकर निर्णय ले सकते हैं। यहाँ पे सन, हेरोफेंट एंड डेविल साथ में आए हैं। अपने ही परिवार, अपने ही लोगों के विरुद्ध जाकर अपने लिए स्टैंड लेना, अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना, ये वाली चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। आपको मैसेजेस आ सकते हैं, कॉल्स आ सकते हैं। अगर डेस्टिनी आपके साथ है तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। सन के साथ हेरोफेंट क्यों आया है? टेम्परेंस के क्लैरिफिकेशन में, हाँ, ये कंफर्म करना ज़रूरी था। आपके पार्टनर निराश हैं,
आपके पार्टनर का हार्ट ब्रेक हुआ है क्योंकि इनको सपोर्ट नहीं मिला है, इसीलिए क्रिएशन के बाद डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। आपके पार्टनर दुखी हैं, परेशान हैं। क्यों? क्योंकि फैमिली ने इनको बिल्कुल ज़ीरो सपोर्ट दिया है। फैमिली ने बहुत टॉक्सिक व्यवहार किया है इनके साथ। इनको उम्मीद थी कि मेरी फैमिली मेरा सपोर्ट करेगी, बट वो उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। आपके पार्टनर को फोर्स किया जा रहा है कि फैमिली की सुनकर डिसीजन ले, और ये फैमिली की सुनकर डिसीजन नहीं ले रहे हैं, ये अपने प्यार के लिए डिसीजन लेना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पर जो एनर्जी है, दे आर वेरी प्रोटेक्टिव। इस टाइम पे ये आपको खोने से डर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बस हो गया, अब शायद मैंने खो दिया, वापस आने के चांसेस नहीं हैं। अगर अब मैंने निर्णय नहीं लिया तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, इसीलिए एम्परर एनर्जी है। आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा माइंडफुल डिसीजंस ले सकते हैं, लॉजिकल प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे, थोड़ा अपने हृदय को कठोर बनाकर। हाई प्रीस्टेस अपनी विशेस के लिए, अपने विशेस को पूरा करने के लिए एनर्जी है 6 और 9, 9 और 6, 6996 एंजल नंबर पे वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है। अगर आपको इन एंजल नंबर का जानना है मतलब, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आई थिंक एस्ट्रो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट में एंजल नंबर सीरीज़ है। सक्सेसफुली अपने दिल की, अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनकर एक्शन लेने की एनर्जी है। एम्परर को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया है। तो यहाँ जितनी एनर्जी आई है वो यहाँ पर भी आ रही है, और डेफिनेटली यहाँ पर बैलेंस्ड वे में ये निर्णय लेंगे, अपने पक्ष में लेंगे और दूसरे को हानि ना हो इसका भी ख्याल रखेंगे। कैसा निर्णय है ये? यूनियन का है भाई, क्लेम कर लो। आज की एनर्जी पे तो डिवाइन ब्लेसिंग्स है। यहाँ पर यूनियन ही यूनियन है। मैंने पूछा कैसा निर्णय है ये, तो ये यूनियन का निर्णय है। एक नई शुरुआत अपने प्रेम के साथ, अपने पार्टनर के साथ। बहुत ही प्यारी एनर्जी है। शुरुआत में ही लग गया था मुझे कि एनर्जी बहुत ही खूबसूरत निकल कर आएगी। कंफर्मेशन भी हो गया। लेट्स क्लैरिफाई द स्टार। आप में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या जो भी इमोशनल ड्रामा क्रिएट हो रहा है, या तो आपके पक्ष में आ जाए या तो निकल जाए लाइफ से। तो ये वो चीज़ें यहाँ पर होंगी। ये उम्मीद आपके पार्टनर को भी है कि माने तो ठीक, नहीं माने तो फिर हम अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते। ये वाली सिचुएशन है। आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे, बिकॉज यहाँ क्रिएशन में न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उससे दूरी बन सकती है। सो क्लेम कर लें इस एनर्जी को। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। करंट फीलिंग्स देखते हैं, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं इस वक्त। करंट फीलिंग्स, सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। करंट फीलिंग्स, मुझे लगा 2 है। एक कार्ड और ले या 3? ओके 3। बॉटम ऑफ द डेक से है पैशन। सो दे आर वेरी पैशनेट टुवर्ड्स यू ऑफ कोर्स। यहाँ पे रीडिंग की शुरुआत डिवाइन टाइमिंग एंड डेस्टिनी से हुई है। कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये भी रीयूनियन चाहते हैं, ये भी आपके साथ एक कनेक्शन फील कर रहे हैं। इन्हें भी ऐसा लग रहा है कि मेरी डेस्टिनी है और मेरी डेस्टिनी मुझसे दूर जा रही है। मेरी लाइफ में सब कुछ छिन जाएगा, चाहे सब कुछ हो मेरी ज़िंदगी में, बट उसके बिना मैं अधूरा हूँ या अधूरी हूँ। और इस टाइम पीरियड में ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के हाथ से वो चीज़ें निकल रही हैं, क्योंकि आप मूव कर रहे हो। आप कितना वेट करोगे? ऑफ कोर्स आपने अपने टाइम से ज़्यादा इनको समय दिया है, और अब आपको भी ऐसा लगता होगा कि यार आ रहे हैं तो ठीक है, वरना मैं आगे बढ़ूँ। कई बार पारिवारिक प्रेशर भी होता है कि नई उम्र निकल रही है, यू हैव टू डू समथिंग। तो यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर एनर्जी है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, आपने डिसीजन ले लिया है, और आपके पर्सन को ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि शायद
क्योंकि आप जैसे उनकी एनर्जी पिक करते हो वो भी तो आपकी एनर्जी पिक करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ें लग रही हैं कि मैंने बहुत अवॉइड किया, बहुत दूरी बना ली, बहुत अपने आप को रोक लिया, लेकिन नाउ इट्स नॉट पॉसिबल। मेरा सब्र जवाब दे रहा है। बात ही कर लें थोड़ी बहुत, साथ में रहें कम से कम। ये आपको अगर देख नहीं पाते हैं किसी दिन तो ये बेचैन हो जाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति को मैं 2 दिन ना देखूं या उसका हालचाल ना मिले तो मैं बेचैन हो जाता हूँ या बेचैन हो जाती हूँ कि वो कहाँ है, कैसा है। भले ही वो आपसे बात ना करें, आपको ब्लॉक करके रखे हो, लेकिन ये आपकी सारी जानकारी रखते हैं। साथ ही साथ अगर ये आपके साथ कभी टॉक्सिक बिहेवियर करते हैं और आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो ये भाग जाते हैं ब्लॉक करके, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनकी टॉक्सिसिटी से आप रोएं। कई बार आपको लगता होगा कि इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, बट कई बार ऐसा होता है कि ये आपको कुछ बोलना नहीं चाहते, आपको कुछ हर्ट ना हो जाए, इस डर से ये पीछे हटते हैं, बैक आउट करते हैं। फिर इनको जब रियलाइज़ होता है ये लौट कर वापस आते हैं। अगर आपसे प्रेम ना हो तो ये वापस क्यों आए, ठीक है। तो अगर ये वापस आते हैं जिसे आप कहते हो ऑन एंड ऑफ, तो ये क्यों है ऑन एंड ऑफ। एक बार ऑफ हुआ तो ऑफ हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, फिर से चीज़ें शुरू होती हैं, फिर से सब कुछ ठीक होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके साथ एक अटैचमेंट है। इन्हें ऐसा लगता है अभी भी उम्मीद है, अभी भी उम्मीद की किरण है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर ये अपनी गलती का एहसास करें तो। रोमांटिक एनर्जी तो डेफिनेटली आज सुबह से मैं देख रही हूँ, रोमांटिक एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो होपफुली नए साल आप लोगों के रोमांटिक लाइफ के लिए, चाहे आप मैरिड कपल हों, अनमैरिड कपल हों, अच्छा हो, यही प्रार्थना करूँगी। देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं सबसे पहले उनके लिए देखेंगे। नो कांटेक्ट में जितने लोग हैं, क्या यूनियन एक्सपेक्टेड है, क्या बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे। नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या गाइडेड एनर्जी है। नो कांटेक्ट वालों के लिए ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन एक भी माइनर अरकाना नहीं है, जो कि अच्छी बात नहीं है। माइनर अरकाना, आई नीड एटलीस्ट 1 माइनर अरकाना। 2 बार करेंगे, अगर एक भी माइनर अरकाना नहीं आया तो फुल एंड फाइनल नहीं आएगा। अगेन मेजर नहीं आया माइनर अरकाना। यहाँ पर सारे के सारे मेजर अरकाना, ऐसा बहुत रेयर होता है। जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग है। मैं बता दूं कि आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस लेकर आने वाला है, लेकिन ये चैलेंजेस आपके लिए नहीं है, आपके फेवर में आने के लिए आपके पार्टनर को ये चैलेंजेस फेस करने हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि यू हैव टू कीप पेशेंस। आपको दिख नहीं रहा है, बट आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कुछ बड़े चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि सारे के सारे मेजर अरकाना हैं। सबसे बड़ा चेंज ये है कि जिस स्पीड से ये आपसे दूरी बनाए थे उसी स्पीड से रिटर्न आएंगे, आपके फेवर में डिसीजन लेकर रिटर्न आएंगे, परिवार या थर्ड पार्टी को सैक्रिफाइस करके रिटर्न आएंगे। न्यू बिगिनिंग आपके साथ है अपने डेस्टिन पार्टनर के साथ। फिर भी क्योंकि ओवरऑल एनर्जी इज़ नंबर 5, मैं आपसे ये कहूँगी कि 5 घंटे से 23 घंटे तक हो सकता है कि आपको कॉल रिसीव ना हो, लेकिन उसके बाद जब आपको कॉल रिसीव होगी तो ब्लेसिंग्स आपको समझ में आ जाएंगी कि क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, क्या ख़त्म करके आए हैं, और इस बार जब आए हैं तो क्या परमानेंटली आए हैं। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को बिल्कुल सैक्रिफाइस करके, त्याग के आने वाले हैं। क्लैरिफाई कर दें, एम्प्रेस विद हैंगमैन, बड़े झटके में गए नीचे। वो कौन है? जस्टिस का कार्ड है जो नीचे गिरा है। डेफिनेटली आपके पार्टनर डिटैच्ड होंगे। अगेन नंबर 5, जो मैंने आपसे कहा कि 5 नंबर की एनर्जी है, और एक नई शुरुआत बहुत ही रोमांटिक वे में आपके साथ होने वाली है। एक स्टेबिलिटी आपको ऑफर होने वाली है। सो 23 घंटे के अंदर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 5 घंटे, कुछ लोगों के लिए 23 घंटे। 23 घंटे के अंदर हो सकता है आपको कॉल्स मैसेजेस रिसीव ना हो, उसके बाद हो, लेकिन जब होंगे ना तो एक गुड न्यूज़ आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिलने वाली है। सो इस एनर्जी को आप क्लेम कर लें, जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं? जो लोग कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, क्या होने वाला है उनकी लाइफ में? जो लोग कांटेक्ट में हैं आपके लिए
2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 48 आवर्स के अंदर की एनर्जी है ये। 2 दिन के अंदर आपके पार्टनर कुछ ऐसे निर्णायक फैसले लेंगे जिससे कि ये पछतावे वाली सिचुएशन से बाहर आ जाए। जो भी थर्ड पार्टी है जिसके भी कारण ये सफरिंग में है, जिसके भी कारण आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं, आप दोनों के बीच में परमानेंट जो कमिटमेंट है वो नहीं मिल पा रही है, वो सिचुएशन एंड होगी, क्योंकि आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेंगे। कुछ ऐसा इनका क्लैरिटी इनको मिला है जिसके बाद इनको खुद की गलतियों पर रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने बहुत गलत किया अभी तक। नाउ आई हैव टू लिसन माई इंट्यूशन, और इंट्यूशन की सुनकर एक नई शुरुआत दिख रही है अपनी लव लाइफ में, अपने प्रेम प्रसंग में। और ये बहुत क्विक एनर्जी है, बहुत जल्दी रेजोनेट करेगी, इसीलिए 2 दिन के अंदर ये रेजोनेट करेगी। ट्रांसफॉर्मेशन को क्लैरिफाई कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन को क्लैरिफाई किया है जजमेंट ने। कोई सच आपके सामने आएगा। साथ ही साथ अगर आपसे ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप था, कांटेक्ट में होते हुए भी आपको ऐसा लगता था कि यार कभी आ रहे हैं, कभी बात कर रहे हैं, कभी ठीक से कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनके बिहेवियर में एक पॉजिटिव चेंज आपको देखने मिलेगा, प्लस बहुत पावरफुल शिफ्ट आपको देखने मिलेगा। इस टाइम पीरियड में किसी भी सैक्रिफाइसेस से पीछे नहीं हटेंगे। स्टैंड योर ग्राउंड को क्लैरिफाई कर दें। कन्फ्यूजन से, चैलेंजेस से बाहर आने की एनर्जी है। आपके पार्टनर होपफुली इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के अगेंस्ट स्टैंड ले सकते हैं, चैलेंजिंग सिचुएशन में स्टैंड ले सकते हैं। होप को क्लैरिफाई कर दें। शादी की वाइब्रेशन है, परमानेंट यूनियन की वाइब्रेशन है अपने डेस्टिन पार्टनर के साथ। सो कंफर्मेशन है, ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। आने वाले 2 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। आपके पर्सन अगर इतने बड़े स्टेप्स लेते हैं तो ये मिरेकल से कम नहीं है। यस, मैंने जैसे ही कहा मिरेकल से कम नहीं है। सुपरनोवा की एनर्जी आ गई। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आप देखोगे कि एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ साथ आपके पार्टनर के ऊपर भी है। इस टाइम पीरियड में वो शाइन करेंगे, उनके डिसीजन से आप उनको रिस्पेक्ट करोगे। साथ ही साथ उनकी पर्सनालिटी में जो उनका ईगो था ना, वो कहीं ना कहीं वो दूर रख कर आएंगे। ईगो जो पहले था कि नहीं बात नहीं करनी है, बाद में बात करनी है, या मैसेज मत किया करो, जब मैं करूँगा या मैं करूँगी तभी बात होगी, या छोटी छोटी बातों पे ब्लॉक करके आगे बढ़ जाना, ये वाली सिचुएशन नहीं दिखेगी आपको। बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही काम, कंपोज्ड वाली एनर्जी आपको दिखने मिलेगी। अगर क्रॉस रोड्स में हैं आप या आपके पर्सन, ये वो समय चल रहा है जहाँ पे आप क्रॉस रोड से बाहर आएंगे, कन्फ्यूजन से बाहर आएंगे। ट्रू लव के लिए दिस इज़ द टाइम, परफेक्ट टाइम, डिवाइन टाइमिंग। जितने भी लोग सच्चा प्रेम करते हैं, वन साइडेड नहीं, बोथ साइड्स, दोनों साइड से अगर प्रेम है तो ये रिलेशनशिप के लिए बहुत ही खूबसूरत समय चल रहा है। विश कीजिए कि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। एंजल्स कह रहे हैं कि बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारे मिरेकल्स, आपकी विशेस, आपके ड्रीम्स सच होने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है लाइफ फोर्स एनर्जी। माइंड, बॉडी, सोल से कनेक्टेड रहिए, मेडिटेट कीजिए, अपने ईष्ट का ध्यान कीजिए, एंसेस्टर से प्रे कीजिए, सब कुछ आपके फेवर में शिफ्ट होगा। सबसे पावरफुल जो एनर्जी होती है वो आपके एंसेस्टर्स और आपके कुलदेवी कुलदेवता की होती है। वो जितना जल्दी आपकी बात सुनते हैं ना, उतना जल्दी आप देखोगे उसका रिजल्ट। आज बोला कल रिजल्ट, कई बार सेम डे रिजल्ट्स। ऐसी सिचुएशन होती है जब आप अपने एंसेस्टर्स से बात करते हो। आपको दिखते नहीं हैं बट आपके आसपास ही होते हैं। तो जब आप उनको ध्यान करोगे, अपने पितरों को प्रणाम करोगे और उसके बाद उनसे अपनी बातें कहोगे, तो वो वहाँ तक पहुँचा देते हैं आपकी बातें। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।